Good morning, students. Now, today I am going to teach you next topic of first chapter of statistic for economics. Now, today's topic is what is statistic? What is statistics? स्टैटिस्टिक का क्या मीनिंग है? इसको जो हम एक्सप्लेन करेंगे, स्टैटिस्टिक मीन्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिटेटिव ऑफ द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स। जितनी भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होगा उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हर किसी चीज़ में क्या लगती है? स्टैटिस्टिक का रोल रहता है। और ये चैप्टर जो हमारा है वो भी किस पे डिपेंड है कि सिग्निफिकेंस स्टैटिस्टिक का क्या है इकोनॉमिक्स में, क्या इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक की। क्योंकि जितने भी डेटा आते हैं इकोनॉमी के लिए वो कहाँ से आते हैं? स्टैटिस्टिक से, स्टैट्स से। क्योंकि बिना स्टैट्स के इकोनॉमी भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बिना हमें पता नहीं चलेगा। तो इस वजह से स्टैटिस्टिक जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर द इकोनॉमी। अब सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि स्टैटिस्टिक क्या है। स्टैटिस्टिक क्या है कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक। और क्या हम इसको बोल सकते हैं? क्वांटिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग। क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग। फैक्ट्स और फाइंडिंग्स, क्वांटिफिकेशन ये भी क्या है? क्वांटिफिकेशन मीन्स स्टैटिस्टिक में जितनी भी आएगी वो क्या आएगी? न्यूमेरिकल वैल्यूज ही आएंगी, बाकी क्वालिटेटिव कोई भी वैल्यू इसमें नहीं आएगी। इस वजह से स्टैटिस्टिक को जितनी भी इंफॉर्मेशन इससे आती है वो सारे के सारे क्या आते हैं? क्वांटिटेटिव आते हैं, क्वालिटेटिव नहीं आते। मीन्स जो भी होगा वो किस में होगा? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगा, नॉट इन अ क्वालिटेटिव एक्सप्रेस। सो स्टैटिस्टिक, और इसको हम आगे चल के अगर इसको हम डिफाइन करते हैं तो सिस्टम क्या है, मेथड क्या है, टेक्निक क्या है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन की। तो इससे क्या होता है कि रॉ इंफॉर्मेशन जितनी भी वो कलेक्ट की जाती है, रॉ इंफॉर्मेशन का इसमें क्या, रॉ इंफॉर्मेशन या इसको बोलते हैं रॉ डेटा। डेटा बात क्लियर है कि डेटा जितने भी डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा से क्या है? रॉ इंफॉर्मेशन। रॉ इंफॉर्मेशन मींस जो भी हमने इंफॉर्मेशन तरीके से कलेक्ट की उसको क्या बोलते हैं? रॉ इंफॉर्मेशन। कि किसी भी चीज के लिए अगर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? रॉ इंफॉर्मेशन। सपोज दैट अब कोविड चल रहा है, कोविड में सारे के सारे इंफॉर्मेशन आती है, कोई कहीं से आ रही है कोई कहीं से आ रही है, तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन क्या है? इतने पेशेंट वहाँ है, इतने पेशेंट वहाँ है, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या? रॉ डेटा। रॉ डेटा को फिर कलेक्ट करके उसको फाइनलाइज किया जाता है, तो वो क्या कहला जाती है? हमारी स्टैटिस्टिक। मीन्स रोज स्टैटिस्टिक हम ये क्या है? फाइंड हो रही है कि इस स्टेट से इतने आ रहा है पेशेंट्स, ठीक है, इतने इससे इफेक्टेड है, इससे इतने इन्फेक्टेड है। तो जितने कंट्री पहले वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो वर्ल्ड वाइड का कैसे आते हैं? पहले सिटी से आएंगे, सिटी से के बाद तहसील से, तहसील के बाद डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट से, स्टेट को सम अप किया जाएगा कि इस स्टेट से इतने हो गए, फिर स्टेट से फिर सारे स्टेट्स को जोड़ा जाएगा, कंट्री को होगा, फिर सारी कंट्रीज को जोड़ा जाएगा, वो क्या हो जाएगा? वर्ल्ड से हो जाएगा कि टुडे दीज आर द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम द टोटल कंट्रीज। तो ये क्या, ये जो क्वांटिटेटिव फैक्ट्स आएंगे ये क्या कहलाएगी? स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक को और इस पे क्या है? सिस्टमैटिकली प्रेजेंटेड करते हैं। तो ये इसको क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन होना। तो ये क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। वन मस्ट लर्न द सिस्टम ऑफ प्रेजेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। और इसको क्लासिफाइड किया जाता है कि जैसे क्लासिफिकेशन का क्या मीनिंग हो गया कि जैसे अगर हम कंट्री वाइज, पहले तो कंट्री वाइज कर लिया, फिर उसको अगर हम स्टेट वाइज कर रहे हैं तो हर स्टेट का अलग अलग डेटा आ रहा है। रोज हम देख रहे हैं कि हर स्टेट का अलग अलग डेटा है।
ठीक है, तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन हो गया, और इसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन हो गया। अब इसमें कौन सी टेक्निक का यूज हो रहा है, वो सारे मेथड्स भी इसमें आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक। अगर हम एक स्टूडेंट, इकोनॉमिक के स्टूडेंट के होने के नाते हम बात करते हैं, तो स्टडी ऑफ ऑल द मेथड्स एंड टेक्निक्स टू अंडरस्टैंड एंड मास्टर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक। तो सब्जेक्ट मैटर जितना भी स्टैटिस्टिक है उसको हमें करना है। अब स्टैटिस्टिक क्या है, एज अ प्लूरल। स्टैटिस्टिक क्या है, एज अ प्लूरल सेंस है। प्लूरल सेंस मीन्स कि बात अगर स्टैटिस्टिक करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होंगी, नंबर्स होंगे, डेटा होंगे, वो कैसे होंगे, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक बोलेंगे, या जैसे एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक है, ठीक है, जिससे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गए, ये सारे के सारे किसके पार्ट है, स्टैटिस्टिक के। तो प्लूरल इसको किस वजह से बोलते हैं कि हमें किस तरीके से इसको कलेक्ट करके किस तरीके से इसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक रेफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल डेटा, सच एज अ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक हो गया, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक हो गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, ये सारे के सारे इसके पार्ट्स आ जाएंगे। अब सिंगल जो भी डेटा होगा, एक डेटा मान 100 मार्क्स है किसी के भी, तो ये स्टैटिस्टिक नहीं हो सकता। ये स्टैटिस्टिक क्यों नहीं हो सकता कि स्टैटिस्टिक तभी होगी जब वो कंपेरेबल हो, किसी से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो सिंगल डेटा कैन नॉट बी अ स्टैटिस्टिक। उसके लिए हमें कंपैरिजन के लिए और डेटा चाहिए, मींस एक से ज्यादा डेटा होने चाहिए। जैसे डेटा है विच आर नॉट स्टैटिस्टिक, अ काउ हैज 4 लाख, ये एक एग्जांपल दे रखा है कि एक काउ हैज अ 4 लाख, ये स्टैटिस्टिक नहीं है क्योंकि एक ही गाय की बात चल रही है, इसमें कोई भी और नहीं है। अगर एवरेज हाइट ऑफ द क्लास लगाया जाए या एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास लगाया जाए तो ये क्या है, स्टैटिस्टिक में आ जाएगा। बट सिंगल जैसे हम बोले कि राम गॉट 100 मार्क्स, तो ये स्टैटिस्टिक नहीं होगा। तो ये सारे के सारे क्या है, एग्जांपल्स है स्टैटिस्टिक की, कौन स्टैटिस्टिक होगा और कौन स्टैटिस्टिक में नहीं आएगा। मींस जो कंपेरेबल नहीं है वो स्टैटिस्टिक में नहीं आएगा। ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डेटा, जितने भी स्टैटिस्टिक है वो डेटा है, बट ऑल डेटा आर नॉट स्टैटिस्टिक। जितनी भी डेटा है वो स्टैटिस्टिक नहीं है। ऑल स्टैटिस्टिक क्या होगी, ऑल स्टैटिस्टिक आर डेटा, बट ऑल डेटा आर नॉट स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो मींस जितने भी डेटा है वो स्टैटिस्टिक हम उसको नहीं बोल सकते हैं। खाली स्टैटिस्टिक किसको बोल, जो स्टैटिस्टिक है वो तो डेटा होगी, बट जितनी डेटा है वो स्टैटिस्टिक नहीं होगी। अब हम इसकी बात करते हैं फीचर्स की, कि फीचर्स क्या क्या है स्टैटिस्टिक के, वो हम डिस्कस इसमें करते हैं। सबसे पहले है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक, फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक। फर्स्ट है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। फर्स्ट जो हमारा क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स में सिंगल, जो हमने डिस्कस भी किया कि सिंगल नंबर जो है वो कैन नॉट बी अ स्टैटिस्टिक। उसके लिए क्या चाहिए, हमें एग्रीगेशन चाहिए, हमें सम अप चाहिए काफी डेटा का, तभी वो स्टैटिस्टिक हो सकता है। सिंगल जो है कोई भी एक नंबर जो है वो स्टैटिस्टिक नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस मींस ये क्या होना चाहिए, जितने भी हैं नंबर्स में होने चाहिए। नंबर्स में होंगे तभी हम उसको स्टैटिस्टिक के लिए ले सकते हैं। मींस क्वालिटेटिव ना होके क्या होना चाहिए, क्वांटिटेटिव होना चाहिए। क्वालिटेटिव में स्मॉल बिग इस टाइप का नहीं ना होके ऑनेस्टी हो गई, ये सारा क्या है, क्वालिटेटिव फैक्ट्स हैं। होने क्या चाहिए इसमें, न्यूमेरिकल 1 2 3 लाइव इस टाइप से होने चाहिए, वो क्या कहलाएंगे, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। फिर मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज क्या है कि स्टैटिस्टिक जो है नॉट अफेक्टेड बाय अ सिंगल फैक्टर, वो सिंगल फैक्टर से अफेक्टेड नहीं होते, उसमें क्या है बट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज।
मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। इसमें जो कॉजेज है मल्टीप्लिसिटी है, मींस कोई भी सिंगल जो है उससे अफेक्टेड नहीं है, इसमें बहुत सारे कॉजेज हैं, ज्यादा है, इस वजह से क्या बोलते हैं इसको मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। फोर्थ है रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी, रीजनेबल एक्यूरेसी का मीनिंग क्या है कि एक्यूरेसी जो होगी बिल्कुल एकदम एक्यूरेट नहीं ना होके उसमें क्या होगा कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो मे भी एक थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट हम उसको ये बोले कि बिल्कुल एक फैक्ट है तो वो इस तरीके से नहीं होता, इसमें रीजनेबल एक्यूरेसी रहेगी। फिर हम म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल, ये क्या कहलाता है म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। म्यूचुअली रिलेटेड मींस ये एक दूसरे से क्या होंगे न्यूमेरिकली जितने भी होंगे वो म्यूचुअली रिलेटेड होंगे। कंपेरेबल होंगे मींस कंपेयर हम उसको कर सकते हैं, मींस उसमें जो है जितने भी क्वालिटी होगी कंपैरिजन की दे कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक। अगर हम क्वालिटी की बात करें कि क्वालिटेटिव को नहीं लेके किसमें होगा सिर्फ उससे रिलेटेड होगा, मींस ये क्वालिटी ले रहे हैं क्वांटिटी ले रहे हैं तो वो स्टैटिस्टिक नहीं होगी। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, और इसका क्या है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव मींस प्री को एक पहले से प्लान होगा, प्री प्लान होगा कि उस हमारा एक ऑब्जेक्टिव होगा, उस ऑब्जेक्टिव पे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग प्री प्लानिंग के अकॉर्डिंग करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन लेंगे वो एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होगा हमारा, उसके लिए लेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। पहले से पहले जो है वो प्री डिटरमाइंड होगा ऑब्जेक्टिव, उसी के अकॉर्डिंग उसी पे वर्क जो है वो किया जाएगा। फिर है एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड। नेक्स्ट आ जाता है एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड। एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड में क्या डिफरेंस है? एस्टिमेट एक पहले से प्लान लगाना, एक आंकड़ा लगाना कि इतनी जो है वो मान लो है, और एनुमरेटेड मींस एक अप्रोप्रिएशन है, मींस इतने एक्यूरेट आ रहा है कि इतने लोग उसमें आ रहे हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है आपका कि 1 लाख पीपल अटेंडेड द रैली ऑफ एड्रेस, मतलब मान लो एक प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस की एक रैली को एड्रेस किया तो उसमें लगभग जो है 1 लाख लोग थे, तो ये क्या हो जाता है आपका एस्टिमेटेड। तो उसको अगर वेरीफाई कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है एनुमरेटेड मींस एक्यूरेट, अगर पता चल पा रहा है कितने लोग हैं या क्लास में इतने लोग हैं 30 पीपल्स या 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, दैट वन इज नोन एज एनुमरेटेड। कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, नेक्स्ट वन है कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जो कलेक्शन होगा कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, जो इसमें कलेक्शन होगा वो क्या होगा एक सिस्टमैटिक मैनर से होगा, मींस जितना भी होगा एक प्लान होगा, प्री प्लान होगा, प्रिपेयर्ड किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग जितने भी डेटा है वो कलेक्ट किए जाएंगे। तो ये सारे के सारे क्या है फीचर्स हैं स्टैटिस्टिक के। तो पहले हमने डिस्कस किया कि स्टैटिस्टिक क्या है, उसके बाद ये सारे के सारे इसके फीचर्स हैं कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, इसके बाद है न्यूमेरिकल एक्सप्रेस होना चाहिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज है, ठीक है। उसके बाद जितनी भी चीजें हैं रीजनेबल एक्यूरेसी, न्यूमेरिकली रिलेटेड एंड कंपेरेबल, और प्री डिटरमाइंड उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड, कलेक्टेड एज अ सिस्टमैटिक मैनर, कलेक्शन जो होगा वो कैसे होगा सिस्टमैटिक मैनर पे ही होगा। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें हम करेंगे इसमें कि प्रोसेस क्या, स्टैटिस्टिक जो है वो क्या है सिंगुलर नाउन, स्टैटिस्टिक एज अ सिंगुलर नाउन। हमने कभी किया स्टैटिक एज अ प्लूरल नाउन, अब क्या है स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन। स्टैटिक एज अ सिंगुलर नाउन मींस प्लूरल नाउन में जैसे कलेक्शन होता है सारा का सारा क्या उसमें आता है स्टैटिस्टिक एज अ प्लूरल नाउन में, और जितनी टेक्निक्स हैं कि किस टेक्निक से हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं या मेथड्स हैं वो किसका पार्ट है आपका सिंगुलर नाउन का। जितने क्या क्या मेथड्स इसमें लग रहे हैं वो किसका पार्ट है हमारा सिंगुलर नाउन का। जैसे इसमें स्टैटिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, मींस
इसमें क्या क्या करते हैं हम, कलेक्शन है, पहले कलेक्ट किया डेटा को, फिर प्रेजेंट किया, फिर एनालिसिस किया और उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो रिजल्ट्स दिया। तो ये क्या किसमें आ जाता है कि और कि स्टैटिस्टिक का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हमें उसको पहले कलेक्शन करना है, फिर उसका क्लासिफिकेशन करना है, ऑर्गेनाइजिंग करना है, ऑर्गेनाइजिंग करके उस पर एनालिसिस करना, फिर उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो रिजल्ट देना है। तो स्टैटिस्टिक अगर हम बोले कि मेन साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक मेथड रेफर्स टू टेक्निक और मेथड्स, जितने भी टेक्निक्स या मेथड्स, जितने भी टेक्निक्स और मेथड्स इसमें यूज हो रहे हैं वो किसका पार्ट आ जाएगा, आपका सिंगुलर नाउन का। सो स्टूडेंट्स, जितने भी हमने डिस्कस किया है कि पहले हमने किया कि स्टैटिस्टिक क्या है, स्टैटिस्टिक वही है कि जितने भी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स होंगी या न्यूमेरिकल डेटा होगा वो क्या कहलाएगा, स्टैटिस्टिक। और उसमें सिंगल जो भी नंबर है वो स्टैटिस्टिक नहीं हो सकता है, उसके लिए क्या होना चाहिए, एग्रीगेशन होना चाहिए। फिर प्लूरल किया कि प्लूरल में क्या है कि स्टैटिस्टिक को क्लासिफाई करके इस तरीके से सबको करना है, वो क्या कहलाता है, प्लूरल स्टैटिस्टिक। फिर हम फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक में हमने डिस्कस किया कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज है, रीजनेबल एक्यूरेसी है, ठीक है, न्यूमेरिकली रिलेटेड है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड है, कलेक्टेड है, सिस्टमैटिक है। इसके बाद हमने क्या किया, स्टैटिस्टिक एज अ सिंगुलर नाउन। स्टैटिस्टिक एज अ सिंगुलर नाउन का मीनिंग क्या है कि किस तरीके से कौन सी टेक्निक और कौन से मेथड्स है जिससे कि हमें डेटा को कलेक्ट करना है, वो क्या कहलाता है, सिंगुलर नाउन। मेथड्स और टेक्निक्स जो यूज करेंगे वो किसका पार्ट आ जाएगा, हमारा स्टैटिस्टिक का। सो स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस किया। इसके अब हम बात करते हैं इसके बाद। सो स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल स्टडी। स्टेजेस क्या क्या है, स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। क्या क्या स्टेजेस हैं, मींस स्टैटिस्टिक का प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे स्टैट्स जो है वो कंप्लीट होती है। जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहले क्या किया जाएगा, डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। डेटा समझ रहे हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन, डेटा मींस इंफॉर्मेशन भी कौन सी है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करनी है वो क्या कहलाएगा, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो ये फर्स्ट स्टेज आ रही है कि कौन कौन सी टेक्निक से यूज करनी है, वो आगे चल के हमने करेंगे, सिंपल मेथड है या कौन सा। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ क्या समझ रहे हैं कि कौन सी आपके कैसे हमें कलेक्ट करना है डेटा को, वो हम इसमें लिख लेंगे कि जितने भी डेटा होंगे वो हम इसमें कलेक्ट करेंगे, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जितनी वो कलेक्ट करेंगे। दूसरा क्या है उसमें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मींस उसको हमें कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करना। सबसे पहले कलेक्ट किया, फिर उसको क्या किया हमने, ऑर्गेनाइज किया। थर्ड वन है स्टेज क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा थर्ड वन है कि प्रेजेंट कैसे करना डेटा को। तो थर्ड वन है कि उसको डिफरेंट हमें प्रेजेंट करना। प्रेजेंट इस हिसाब से होना चाहिए कि अट्रैक्टिव हो, इजीली अंडरस्टूड हो, मींस उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसमें क्या करेंगे हम, स्टेज फोर्थ जो है एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ डेटा मींस एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस मींस पूरा का पूरा डेटा को क्या करेंगे, उस पर एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से इसमें जितनी भी रिसर्च हमें उससे रिलेटेड करनी है वो सारे के सारे एनालिसिस में आ जाएगा। इसके बाद है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट जो आ जाएगा स्टेज 5 है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन मींस उसका रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा कि ये डेटा से हमें जितने में हमें डेटा कलेक्ट किए उससे हमारा ये जो है आउटपुट आया, ये हमने इनपुट किया, इनपुट से ये हमारा जो है वो आउटपुट आया। तो ये हमें क्या मिल जाएगा कि ये हमारा आउटपुट जो है, सपोज दैट हम
हमने जितने भी अगर कोविड की अगर हम बात करें तो इससे अभी पहले, तो कोविड का क्या है कि कितने हमें कलेक्ट किए डेटा, कलेक्ट करके उसको ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंटेशन किया, प्रेजेंटेशन करके उसको क्या किया, एनालिसिस किया, उस पर एनालिसिस किया, एनालिसिस करके उसका इंटरप्रिटेशन रिजल्ट आ रहा है, रोज का रोज रिजल्ट आ रहा है आपका। ये क्या है कि स्टैटिस्टिक ही है। अब स्टैटिस्टिक टूल्स क्या है, नेक्स्ट अगर बात करें स्टैटिस्टिकल टूल्स, तो स्टैटिस्टिकल टूल्स क्या है कि किस तरीके से हमें कौन से हैं टूल्स, मींस कौन से मेथड्स हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं टूल्स, कि सैंपल मेथड है, सेंसस मेथड है, ठीक है, कि किस तरीके से हमें डेटा को कलेक्ट करना है, ये सारा का सारा किसमें आ जाता है, इसके टूल्स में आ जाता है। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिकल टूल क्या है, हम पहली बात करें तो स्टेज फर्स्ट है, जैसे स्टेज फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ डेटा, तो इसमें स्टैटिस्टिकल टूल क्या है कि किस तरीके से करना है, सेंसस मेथड और सैंपल मेथड, मींस सेंसस मेथड से करना है। सेंसस मेथड क्या होता है मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जहाँ पर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को लिया जाएगा, इन्वॉल्व किया जाएगा, वो क्या कहलाता है सेंसस मेथड। जैसे हमारा सर्वे होता है, पॉपुलेशन सर्वे होता है कि पॉपुलेशन इंडिया की कितनी है, तो हर घर में जाके हर इंडिविजुअल के बारे में जानकारी ली जाती है, वो क्या कहलाता है सेंसस मेथड। और दूसरा क्या कहलाता है सैंपल मेथड। सैंपल मेथड मीन्स क्या है कि हमने किसी को थोड़ा सा सैंपल ले लिया, ठीक है, कोई प्रेजेंट कर रहा है, मान लो सैंपल ले लिया, जैसे ब्लड सैंपल होगा, उससे पूरी बॉडी एनालाइज हो जाती है। तो कोई भी सैंपल अगर हम थोड़ा ले रहे हैं, कोई हम ग्रेन्स खरीद रहे हैं, धान खरीद रहे हैं या गेहूँ खरीद रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा सैंपल लेके हमें पता चल जाएगा कि इसकी पूरे की कंडीशन क्या है, तो क्या कहलाता है सैंपल मेथड। फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, इसमें क्या है एरे ऑफ डेटा, एरे ऑफ डेटा और टैलीबार। इसमें एरे ऑफ डेटा लगेगा या फिर टैलीबार है, टैलीबार से हम कर रहे हैं या फिर एरे ऑफ डेटा से कर रहे हैं, ये इसका सेकंड पार्ट है। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं, टेबल में कर रहे हैं, इसको ग्राफ में कर रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, उसमें पहले तो टेबल है, टेबल बना सकते हैं, फिर यह ग्राफ बना सकते हैं, या हम उसका डायग्राम बना सकते हैं, उसको प्रेजेंट करने का किस तरीके से, जैसे आप देखते हैं कि प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। ये तो ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फिर मैंने ऐसे किया, जैसे टैलीबार 1 2 3 4 आगे इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से कट करके टैलीबार हो गया आपका, टेबल बना दिया हमने, या इसको ग्राफ बना देते हैं, या फिर डायग्राम, जैसे क्रिकेट होता है या कोई भी है तो उसमें पाई डायग्राम बना दिया, या टैली जो हमारा पाई डायग्राम बना दिया, या इस तरीके से बार डायग्राम बना देते हैं कि कितना है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जितने भी हैं डायग्राम से कर सकते हैं, हम टेबल से कर सकते हैं, या फिर ग्राफ पेपर पे इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर है एनालिसिस ऑफ डेटा, जो एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस किसके अकॉर्डिंग करते हैं, या तो उसमें परसेंटेज है, परसेंटेज है, एवरेज है, परसेंटेज मेथड आ सकता है इसमें, ठीक है, परसेंटेजेस निकाल सकते हैं उसकी, या एवरेजेस निकाल सकते हैं कि एवरेज क्या है, एवरेज की इतनी एवरेज आ रही है, ये भी एक फाइंड आउट रिजल्ट हो जाएगा, परसेंटेज निकाला, या कोरिलेशन और रिग्रेशन, या हम क्या कर सकते हैं कोरिलेशन, कोरिलेशन एंड उसका बाद क्या है रिग्रेशन, रिग्रेशन जो हम उसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये इसके सारे एनालिसिस करने के तरीके हैं कि परसेंटेज मेथड से करना है, एवरेज से करना है, कोरिलेशन से करना है, या रिग्रेशन कोएफिशिएंट से करना है। फिर है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेज, इसका जो हमें डाटा निकाल के देना है वो किसके अकॉर्डिंग निकाल के देना है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, ठीक है, एवरेज परसेंट मैग्नीट्यूड से निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेज से निकाल रहे हैं, एंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप किस किस की है हमारी,
between different economic variables, between different economic variables। तो ये सारे के सारे स्टैटिस्टिक इसके टूल्स हो जाएंगे कि पहले हमने फीचर्स लिए स्टैटिस्टिक के, फिर उसकी स्टेजेस की, स्टेजेस क्या क्या, कलेक्शन ऑफ डेटा, सबसे पहले स्टेज क्या, कलेक्शन करना डेटा का, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन करना उसको, तीसरा प्रेजेंटेशन करना, एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन। फिर इसके टूल्स है कि ये करना कैसे है, तो करना कैसे है, इसके मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं। अगर हम कलेक्शन करेंगे डेटा को तो सेंसस मेथड से करेंगे या फिर सैंपल मेथड से करेंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन करना, ऑर्गेनाइज करना डेटा को, एरे होगा, एरे से या फिर टैलीबार से। अगर उसको प्रेजेंट करना है या टेबल बना के करेंगे या ग्राफ बना के करेंगे या फिर डायग्राम्स बना के करेंगे। एनालिसिस ऑफ डेटा का एनालिसिस करना है हमें तो किससे आ जाएगा हमारा, परसेंटेजेस से, एवरेज से, कोरिलेशन से और रिग्रेशन कोएफिशिएंट से। नेक्स्ट आता है मैग्नीट्यूड। अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा करना है तो मैग्नीट्यूड है, परसेंटेज है या एरे से या डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल। तो ये सारा का सारा हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट आता है स्कोप क्या है स्टैटिस्टिक का, किस स्कोप कैसे है। तो इसमें क्या है, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक में क्या है कि नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक है। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक क्या है, इज अ बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। साइंस भी है और एज वेल एज आर्ट। मींस नेचर, अगर हम स्टैटिस्टिक के नेचर की बात करते हैं तो इट इज अ बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। साइंस कैसे है, क्योंकि इसमें जितने भी न्यूमेरिकल डाटा है वो सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मैनर में इसको किया जाता है। और आर्ट क्यों है, क्योंकि इसको डाटा को रियल लाइफ प्रॉब्लम से लेके और उसको एक इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, इस वजह से क्या कहलाती है ये आर्ट। तो इस वजह से नेचर जो है इसका क्या है स्टैटिस्टिक का, इट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। साइंस इस वजह से है क्योंकि इसमें जितने भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं साइंटिफिक मेथड से उसको हम डेटा को लेते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, इस वजह से क्या है ये साइंटिफिक है। और आर्ट क्यों है, क्योंकि रियल लाइफ से जुड़ा रहता है, वहाँ से लेके उसको प्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है जिससे कि इजीली सबके अंडरस्टूड हो सके। इस वजह से ये बोथ है साइंस एज वेल एज आर्ट। फिर है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव में स्टैटिस्टिक क्या है कि विच यूज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एज वेल एज एनालिसिस ऑफ डेटा। जिसमें क्या क्या होगा, हमारा डेटा को जो कलेक्शन करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे और उस पर एनालिसिस करेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रखा है, स्टैटिस्टिक यूज्ड एस्टिमेट एवरेज हाइट ऑफ द सेकेंडरी स्टूडेंट। ये सारा क्या गया है, कलेक्शन किया, उसको प्रेजेंटेशन किया, ठीक है, इंटरप्रेट किया, तो ये क्या कहलाता है डिस्क्रिप्टिव ऑफ स्टैटिस्टिक। इन्फ्रेंशियल क्या है कि मेथड, जिस मेथड से हम उसको यूज कर रहे हैं। एक डिस्क्रिप्टिव हुआ कि हमने लिया, उसको डेटा को पूरा एनालिसिस किया और इंटरप्रेट किया रिजल्ट। और इन्फ्रेंशियल क्या है कि किस टेक्निक का हमने यूज किया, उसमें किस क्या क्या उसमें चीजें लगाई, ठीक है, वो रिजल्ट जो हमने फाइंड आउट किया वो किस टेक्निक से किया, वो क्या कहलाता है हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। तो पहले हमने नेचर किया कि ये साइंस एज वेल एज आर्ट है, दूसरा क्या है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, और अगर हम इसकी बात करें सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक है, डिस्क्रिप्टिव है और इन्फ्रेंशियल है। डिस्क्रिप्टिव मींस कलेक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग है, ये सारा करके, और इन्फ्रेंशियल क्या कि किस टेक्निक्स का इसमें यूज हो रहा है। फिर इसकी लिमिटेशंस क्या है, कुछ है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक। तो लिमिटेशंस की जो बात आती है, लिमिटेशंस मींस क्या है कि स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। इसमें जो स्टडी करेंगे वो सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स की होगी और इसमें कोई भी स्टडी नहीं होगी। मींस जितने भी होंगे नंबर्स होंगे, क्वांटिटेटिव होंगे, क्वालिटेटिव इसमें नहीं होंगे। दूसरा स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली, जो है स्टडी ऑफ एग्रीगेट के या मींस एग्रीगेशन की स्टडी होगी, अदरवाइज सिंगल जो है उसकी स्टडी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्या है होमोजेनिटी ऑफ डाटा एज एसेंशियल रिक्वायरमेंट। जो डेटा है वो होमोजीनियस है, होमोजीनियस डेटा होगा। होमोजीनियस का मीनिंग क्या है कि एक से डेटा होंगे तभी वो उसको हम इसमें ले सकते हैं। अगर होमोजीनियस नहीं है मींस एक की हाइट ले रहे हैं, एक का वेट ले रहे हैं, ठीक है, तो वो उसमें एक के मार्क्स ले रहे हैं, तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है। मींस डेटा जो होंगे, अगर हाइट ले रहे हैं तो सबकी हाइट ही होनी चाहिए, वेट ले रहे हैं सबका वेट ही होना चाहिए, और मार्क्स ले रहे हैं तो सबके मार्क्स ही होना चाहिए। मींस डेटा जो है वो होमोजीनियस होना चाहिए। नेक्स्ट है रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली एंड एवरेज। मींस जो रिजल्ट्स आएंगे वो ट्रू होंगे ऑन एवरेज।
मीन्स बिल्कुल एक्यूरेट जो है टू द पॉइंट ना होके एक एवरेज आ जाती है, हमें पता चल जाता है कि ये कंडीशन एक्चुअल में है। बट एक एक्यूरेट टू द पॉइंट जो है 0.001 का है या 0.2 का है, तो वो हमें एक्यूरेसी पूरी जो है उसमें नहीं आ पाती, क्योंकि डेटा जो है वो हमें कलेक्ट किए होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो सकता है। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में भी प्रूव टू बी रॉन्ग, अगर उसका रेफरेंस गलत है, कुछ डेटा गलत है इस तरीके से, तो रिजल्ट जो है वो गलत भी जा सकता है, रिजल्ट एक्यूरेट नहीं हो सकता है। कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट्स, और इसको यूज जो करेगा खाली एक्सपर्ट्स करेंगे, कोई कॉमन मैन इसको यूज नहीं कर सकता। स्टैटिस्टिक जो है वो हर किसी को करने के लिए नहीं है, वो कौन करेगा, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो स्टैटिस्टिक के माहिर हैं वो करते हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो फील्ड से गुजरे हुए वो फील्ड में हैं, वही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। और प्रोन टू मिसयूज, मिसयूज भी होता है। मिसयूज कैसे होता है कि कोई भी उसको मीन्स डेटा को अगर गड़बड़ करके शो कर रहा है, मीन्स उसमें मैनिपुलेटिंग कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, मिसयूज की कंडीशन में आ जाएगा, तो क्या कहलाता है, मिसयूज हो जाता है उसका, मीन्स एक्चुअल में वो सही नहीं हो पाता। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक, फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस। मींस इंपॉर्टेंस जो हमने सिग्निफिकेंस किया कि इंपॉर्टेंस क्या है कि क्वांटिफिकेशन एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जितनी भी है क्वांटिफिकेशन इंफॉर्मेशन है वो किसके लिए आती है, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जितनी भी है वो इसी से ही, इनका समाधान जो इनका सॉल्व आउट है, सॉल्यूशन है वो इसी से होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम पॉवर्टी रेट पता करें, एम्प्लॉयमेंट रेट पता करें, ठीक है, ये सारे के सारे जो है डेथ रेट, बर्थ रेट, ये सारे डेटा कहाँ से आते हैं, हमें स्टैटिस्टिक्स से मिलते हैं, तो उसी से ही हम उसको ठीक कर जो है कंडीशन में ले जा सकते हैं। तो इस वजह से बोलते हैं इसको क्या है, स्टैटिस्टिक में जो है कि क्वांटिफिकेशन एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन, ये इंटरसेक्टरल भी है और इंटरटेम्पोरल, दोनों में ये क्या है, इंपॉर्टेंस है कि इंटरसेक्टरल में भी है, कंपेयर कर सकते हैं, और इंटरटेम्पोरल में भी। नेक्स्ट है वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, और इसमें क्या है जो आता है निकल के वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट, कि क्यों, कारण भी होता है उसका कि क्यों और कैसे हो रहा है, क्यों हुआ और क्यों हुआ, ठीक है, क्यों हुआ मीन्स उसकी वजह क्या है, ये सारी की सारी कंडीशन आती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल, और इकोनॉमिक मॉडल या इकोनॉमिक थ्योरीज जितनी भी बनती है वो भी स्टैटिस्टिक्स से ही बनती है, क्योंकि उससे पूरा डेटा आता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा आगे का जो है प्लानिंग चलती है। फिर इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, जितनी भी इकोनॉमिक फोरकास्टिंग है वो भी किसके थ्रू होती है, डेटा के थ्रू, स्टैटिस्टिक के थ्रू, कि जैसे हमारा बजट आया, बजट भी एक स्टैटिस्टिक हो गया कि इतना आया, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा जाएगा, किन किन सोर्सेज से आएगा, किन किन सोर्सेज से जाएगा, तो ये सारी की सारी इकोनॉमिक प्लानिंग होगी, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग होगी, वो भी किसके थ्रू होगी, स्टैटिस्टिक के थ्रू। और जितनी पॉलिसीज, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज नेक्स्ट है कि जितनी भी पॉलिसीज बनती है वो भी किसके थ्रू बनती हैं, स्टैटिस्टिक के थ्रू ही बनती हैं, क्योंकि हमें ये पता रहता है कि ये कंडीशन हमारी कंट्री की है, तो इस दिशा में हमें इसको देश को ले जाना है, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज इसकी बनाती है, रोड मैप उसका तैयार होता है। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, और इससे क्या है, स्टेबिलिटी जो है वो, स्टेबिलिटी जो है बनी रहती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है नहीं आती है, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम आता है, बैलेंस जो है हुआ रहता है, कि हमें पता रहता है कि किस तरीके से कंडीशंस हैं और कैसे हमें इसको करना है। तो ये सारी की सारी हमने जो डिस्कस किया इसमें कि इकोनॉमिक क्या है, पहले हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक क्या है, उसके बारे में सारा डिस्कस किया, फिर स्टैटिस्टिक क्या है, उसके फीचर्स क्या है, स्टेजेस क्या है, सिंगुलर स्टैटिस्टिक क्या है, प्लूरल स्टैटिस्टिक क्या है, ठीक है, और स्टैटिस्टिकल टूल्स क्या है, फिर उसके हमने फंक्शंस करे, डिस्क्रिप्टिव, इन्फ्रेंशियल, ये सारा का सारा स्टैटिस्टिक हमने पढ़ा। सो स्टूडेंट आप इसको पूरे का पूरा रीड करके अच्छे से फिर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।